अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ एंड आई गारंटी यू कि ये चीज़ें आपसे पहले किसी ने डिस्कस नहीं की होंगी, किसी यूट्यूबर ने नहीं बताया होगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें आपके माइंड में आई होंगी, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आपके माइंड में क्या क्वेश्चन आते होंगे। तो बेसिकली ये दो मेन पॉइंट्स हैं। एक उन स्टूडेंट के लिए जो अपनी असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं, सोल्यूशन आगे पीछे से देख के सर्च करके, ठीक है। एक वो जो स्टूडेंट असाइनमेंट्स पेड बनवाते हैं, असाइनमेंट्स भी और जीडीपीज, ये दोनों के लिए बात है, ठीक है। जीडीपीज भी वो कोई भी वजह हो सकती है, कुछ लोग जॉब्स करते हैं या जो भी उनका रीज़न है। सबसे पहले आते हैं जो लोग अपनी असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं। तो ये आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन ज़रूर आता होगा, जो लोग असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं, कि जो सोल्यूशन मैं बना रहा हूँ या जिस यूट्यूबर का देख के बना रहा हूँ या जहाँ से सर्च करके बना रहा हूँ, क्या ये सोल्यूशन करेक्ट है, क्या मुझे इसके प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। प्रॉपर मार्क्स इन द सेंस 90 to 100%, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता होगा। अब जो लोग बनवाते हैं पेड, उनकी बात करते हैं, उनके माइंड में ये क्वेश्चन आते होंगे कि हम किस यूट्यूबर से बनवाएं, हम किस बंदे से बनवाएं, क्या इसका सोल्यूशन सही होगा नहीं होगा, ठीक है, क्या मुझे वो मतलब उसका सोल्यूशन व्यू के सर एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। आउटपुट की मैं बात नहीं कर रहा। एक प्रोग्रामिंग की एक्सरसाइज है, एक असाइनमेंट है या जीडीपी है, उसकी आउटपुट निकालना अलग बात है। आउटपुट सब सेम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या उस पर सर मुझे मार्क्स कंप्लीट देंगे, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, मतलब तो वो किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। वो आज मैं अभी तो आपको ना इस वीडियो स्टार्ट में थोड़ी सी बताने लगूँ, इस पर आप टाइम दीजिएगा और आप सुनिएगा, ठीक है। पहले आते हैं वो लोग जो अपनी असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं। तो आपको मैं ये बता दूँ कि आप भी तो चैट जीपीटी और जितनी भी AI के टूल्स आ गए हैं, या जो आप यूट्यूबर्स की वीडियोस देख रहे होते हैं, आपको मैं ये नहीं कहता कि आप उन सबको देखना ही छोड़ दें, बट जो आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना असाइनमेंट बनाते हैं, जिनको आप असाइनमेंट्स खुद बना रहे हो, वो आपकी क्या होनी चाहिए, वो आपकी होनी चाहिए आपकी विजुअल वीडियो के जो अपने हैंडआउट्स हैं। वो क्यों, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ज़्यादा लंबी फिर नहीं करती बात, क्योंकि फिर सारी किसी का टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी जो एक असाइनमेंट आई हुई है CS 508 की मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें एक सिंपल सा क्वेश्चन ये वाला है कि ये टेबल आपने फिल करना है। मैंने इसको इधर से कॉपी किया, आप भी ट्राई करें खुद। आप आगे चैट जीपीटी को इसका दें, ये आपको क्या आंसर देगा। चैट जीपीटी ने आपको आंसर दिया है जी, इसकी जो रिपोर्ट ये लैंग्वेजेस बन रही है ना, ये बन रही हैं, ये मैंने इसको रीजनरेट कराया, पहली दफ़ा जो जनरेट हुआ उसका आंसर थोड़ा सही फॉर्मेट में नहीं था। इसका आंसर आपने देख लिया। एक और AI की वेबसाइट है, आप इसका आंसर देख लें, ये वाला, ठीक है, ये। अब मैक्सिमम स्टूडेंट तो कहेंगे कि ठीक है आंसर तो हमें मिल चुका है, मैक्सिमम यूट्यूबर्स भी इस पर वीडियो बना के ये आंसर दे देंगे, या ये तो चलो थोड़ा आसान है, ये तो हैंडआउट से भी मिल जाता है। कुछ आंसर हैंडआउट से नहीं मिल रहे होते, वो फिर लोग इसी तरह चैट जीपीटी और AI की बता देते हैं, जबकि ये आंसर गलत है। अब कैसे का ये मैं आपको बताता हूँ। अब आपने यहाँ से कुछ भी कॉपी कर सकते हो, या फॉर एग्जांपल आपने ना, अब ये पूरा नहीं करना, ये हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन करना है, ठीक है। नीचे वाले में करना है पावरफुल ऑपरेटर्स। चले हम नीचे वाला करते हैं डायरेक्ट, ये वाला। फिर आपने हैंडआउट्स पे चले जाना है, सर्च करेंगे तो यहाँ पे हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग ना आपकी ये वाली लैंग्वेज बन रही है, स्नोबॉल। तो इन्होंने कौन सी बताई हुई है, AI टूल्स ने, इसने पैरेलल बताई है, इसने भी पैरेलल बताई है। तो इट्स मीन कि AI टूल घालते हैं। अब क्वेश्चन आता है यार AI टूल घालते हैं या क्या इशू है, वट एवर इट इज़, ठीक है, लेकिन हमने जो आंसर देना है हमने व्यू के हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग देना है, ठीक है। आप लोग एफर्ट्स भी कर रहे हो, यूट्यूब से वीडियो भी देख रहे हो, AI भी यूज़ कर रहे हो और सर्चिंग भी कर रहे हो, लेकिन आप अपने हैंडआउट्स पे लिमिट रहो ना। आप क्यों इन चीज़ों पे जा रहे हो। इनके आप कोड भी जनरेट करवाते हैं ना जो लोग। अब ये मैं जब पेड असाइनमेंट वालों के सेक्शन पे जाऊँगा, वहाँ पे आपको डिटेल बताऊँगा। जब आप उस पे जाते हो ना, वहाँ पे भी ये मसले आते हैं। फिर लोग कहते हैं हमारे मार्क्स क्यों कटे हैं, क्यों ज़ीरो लगे हैं। तो टीचर जो होता है उसको देख के पता चल रहा होता है, वो आपका टीचर है, उसको पता है, उसको पता है कि ये हैंड है उसकी उसने रीड की हुई है, तो वो देख के बता देता है ये स्टूडेंट ने खुद बनाई है, किस चीज़ से रेफरेंस लिया है, अगर खुद बनाई है, AI का यूज़ किया है, किसी डेवलपर से बनाई है, डेवलपर की असाइनमेंट से डिफरेंट होती है, तो टीचर को देख के पता चल रहा होता है। तो अगर पेड आपने असाइनमेंट्स बनवानी है तो ऐसे बंदे से बनवाओ जिसको पता है कि आप क्या सोल्यूशन है जो व्यू वाले एक्सेप्ट करेंगे। तो उस वे में अगर आपने पेड बनवानी है तो वी आर अवेलेबल। उसकी मैं रीज़न आगे बताऊँगा क्यों। मैं आपको आगे अपने रिव्यूज़ भी दिखाने वाला हूँ और मेरे पास जो व्यू की सोल्यूशन हैं वो भी, तो ठीक है, जस्ट वेट। अब ये तो क्लियर हो गया ना, जो लोग असाइनमेंट्स बना रहे हैं इस तरह के AI के टूल्स वीडियोस ज़रूर फॉलो करें। मैं नहीं कहता कि आप बिल्कुल छोड़ दें, लेकिन एक दफ़ा अपने हैंडआउट्स को भी देखें। ये तो आंसर गलत आ रहा है। अब ये तो आपको क्लियर हो चुका है जो लोग असाइनमेंट्स खुद बनाते हैं उन्होंने कैसे बनानी है। वीयू का हैंडआउट से सर्चिंग मुश्किल होती है, हर चीज़ का आंसर नहीं मिलता और टू द पॉइंट आंसर बिल्कुल भी नहीं मिलता, आपको निकालना पड़ता है। लेकिन आप निकाल सकते हो, जब एफर्ट्स कर ही रहे हो तो इस पे करो, ठीक है। मन एक चीज़ क्लियर। अब दूसरे लोग बात है जो लोग पेड बनवाते हैं, वो कहते उनके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि अब हम किस से पेड बनवाएं, किस बंदे का सोल्यूशन है वो इसके रिलेटेड है। ऐसे तो नहीं है ना कि चैट जीपीटी या किसी भी AI टूल का सोल्यूशन छाप के उसने दे दिया।
तो 2 चीज़ें मैं आपको शो कराता हूँ। सबसे पहले हमारे रिव्यूज़। अब ये असाइनमेंट है हमारी CS602 की, जो हमने लास्ट के सेमेस्टर में बनाई है, ठीक है। ये टफ असाइनमेंट्स होती हैं, इसके सॉल्यूशंस ही नहीं आ रहे थे यूट्यूब पर, ठीक है, CS602 की, क्योंकि ग्राफिक्स की एक तो इसमें कोडिंग, ऊपर से ग्राफिक्स, और उसके रनिंग में भी काफ़ी इशू आती है। इसके लाइब्रेरीज ही लोगों से ऐड नहीं होती थी इवन, ठीक है। तो हमने स्टूडेंट को बना के दिए हैं और उनके 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये CS602 की बात करूँ, आगे की जो वीडियो हैं वो मैं आपको जस्ट गो थ्रू करूँगा, ठीक है। ये आप यहाँ पे आराम से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने अभी जल्दी इसको मूव किया है, ठीक है। इसको अब हम छोड़ते हैं, ज़्यादा रिव्यूज़ पे नहीं जाने की ज़रूरत, जो लोग हमसे बनवा रहे हैं उनको पता है। एक तो ये बात क्लियर। दूसरी बात, जो लोग के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हमें कैसे पता चले कि हम जिस बंदे से सोल्यूशन बनवा रहे हैं पेड, वो करेक्ट है कि नहीं अकॉर्डिंग टू व्यू। ये नहीं कि आउटपुट सेम आ गया या फिर आंसर आ रहा है। अब देखने में तो ये ChatGPT के आंसर सेम थे, लेकिन नहीं है, असल में ये गलत है। टीचर ने देखते पकड़ लेना है कि ये तो नेट से उठाया हुआ सारा डेटा है, ठीक है। हैंड आउट से इस बंदे ने पढ़ा ही कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ में मूव करते हैं। अगर आप इस तरह पेड बनवा रहे हैं असाइनमेंट, एक तो इस ऐसे बंदे से बनवाएं जो कि प्रॉपर बना रहे काफ़ी टाइम से, उसको पता है कि VU के ऑफिशियल हैंडआउट्स में से असाइनमेंट्स कैसे निकालनी है, उसमें से आंसर कैसे देखने हैं। एक आप डेवलपर से भी कोई कोडिंग के असाइनमेंट बनवा लेते हैं ना, वो अपने हिसाब से बना देगा, आउटपुट सेम ले आएगा, लेकिन टीचर देखेगा, उसको पता चल जाएगा या तो ये डेवलपर ने बनाई है, AI ने बनाई है, क्योंकि आपको एक स्पेसिफिक लेक्चर दिए जाते हैं ना कि आपने इन 10 लेक्चर में से ये असाइनमेंट बनानी है। तो टीचर को पता चल रहा होता है कि इस बंदे ने इन लेक्चर्स में से बनाई है या फिर इसने नेट का या आगे पीछे का यूज़ किया है। तो समटाइम वो फिर नंबर अच्छे नहीं आए, तो इवन 0 भी समटाइम वो मार्क करते हैं प्लेजरिज्म बना के। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास VU के जो ऑफिशियल सोल्यूशन है वो अवेलेबल हैं CS302 के, ठीक है। डिफरेंट सेमेस्टर के हैं, असाइनमेंट्स चेंज होकर आती हैं, लेकिन इसका जो मेन पैटर्न होता है वो सेम ही रहता है। जो सोल्यूशन रहता है वो सेम नहीं रहता, मतलब वैल्यूज़ चेंज होंगी, पैटर्न चेंज होंगे, क्वेश्चन के सिंटैक्स सेम रहेगा, कंटेंट चेंज होगा, मतलब वैल्यूज़ चेंज की जाती हैं, नेम्स चेंज की जाते हैं, टेबल है तो टेबल की वैल्यूज़ और एट्रीब्यूट सारा कुछ चेंज की जाएगा, लेकिन असाइनमेंट्स का पैटर्न सेम रहता है, ठीक है, सेम लेक्चर में से। तो देख सकते हो जी असाइनमेंट डिफरेंट सब्जेक्ट हैं, डिफरेंट टीचर मेंशन है, अकमल खान सर बिलाल वकार अहमद, सर इमरान अख्तर, सर उमरा नईम, तो मैं बल्कि तो मैम है उमरा नईम, ठीक है। तो डिफरेंट इधर सर मैम के यहाँ पर असाइनमेंट्स हमारे पास तकरीबन 8 सब्जेक्ट्स के अवेलेबल हैं CS के, ठीक है। उसके अलावा भी अवेलेबल होती हैं, आप पूछ सकते हो हमसे। तो किसी किस्म की आपने पेड असाइनमेंट्स बनानी है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। देख चुके हो हमारे पास एक तो VU के सोल्यूशन अवेलेबल हैं, जिसके रेफरेंस से हम असाइनमेंट बनाएंगे तो आपके इंशाल्लाह मैक्सिमम मार्क्स आने वाले हैं। सेकंड, अगर हम जितनी भी असाइनमेंट्स बनाते हैं वो VU के हैंडआउट्स मद्देनज़र रख के बनाते हैं, ना कि ChatGPT या बाकी जो AI की टूल्स हैं उनका यूज़ करके, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम चलते हैं अपनी असाइनमेंट्स के सोल्यूशन पे। आपका इतना वेट करने का और हमारी इन बात को सुनने के लिए थैंक यू। नाउ लेट्स मूव टू द सोल्यूशन। सो जो अभी हमने असाइनमेंट देखनी है वो है CS506 की वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की, ठीक है। असाइनमेंट्स आपने रीड कर ली होंगी, ठीक है। सो इस पर इतना टाइम मतलब वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, डायरेक्ट अपने हम सोल्यूशन पे चलते हैं। ये इन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट बताई। अब मैं, अगर आपने मेरी पहले की ना जो मैंने डिटेल समझाई है एक प्रॉपर परफेक्ट सोल्यूशन बनाने की, तो वो यही थी कि आपने ये रिक्वायरमेंट सही से पढ़नी है, ठीक है। कि यार आपने क्या फंक्शन यूज़ करना है, कहाँ पर करना है, वो बताते हैं, ठीक है। आपने उसमें से अगर एक चीज़ भी चेंज कर दी तो सर को पता चल जाएगा। आप फॉर एग्जाम्पल अगर कोई AI यूज़ करते हो तो मे बी वो उसको तो नहीं पता कि आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, उसने जनरल सा नेट से ही उठा के आपको सोल्यूशन दे देना है, जो कि मैक्सिमम केसेस में रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है, या होते भी हैं, हो सकता है क्या है। तो ये इसके आउटपुट्स हैं। दैन लास्ट अब देख सकते हो सारा ये, हाँ यहाँ पर उन्होंने बताया कि आपने सिर्फ ये वाला मेन कोड आपने देना है, ये मैराथन क्लास का और इसकी जो इनर क्लास है, दैट्स इट। सारा कोड आपने नहीं डालना। मैराथन क्लास होगी आपकी जो पब्लिक क्लास, ठीक है, और उसके अंदर आपने एक इनसाइड क्लास बनानी है रनर। इन दो का कोड आपने प्रोवाइड करना है, पूरा मतलब सारा कोड नहीं देना। बाकी यहाँ पे इंस्टॉलेशन करनी है अगर आपका जावा डेवलपमेंट किट JDK नहीं इंस्टॉल, वो और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इतनी डिटेल में अब आई थिंक जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, आपने नेट्स भी इनका लेना है ये वाला,
तो उसकी फिर आपको वो जो CMD में या जिसको आप कमांड प्रॉम्प्ट कहते हो उसमें अंदर जाके कमांड लिखनी, वो सारा कुछ आपने नहीं करना। सिंपली ये करोगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी होगी एरर डिबग करने में भी और हर काम में। ठीक है, एरर भी आएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ पर क्या एरर आ रहा है। तो और JDK तो इंस्टॉल करना कोई इतना मुश्किल है नहीं, जैसे आपको पता है। नहीं तो मैं आपने पहले बता चुका हूँ, अगर आपने खुद असाइनमेंट बनानी है तो आपने कैसे बनानी है। और बाकी पेड लेनी है तो आप हमसे ले सकते हो, और हमसे क्यों ले सकते हो, मतलब बाकी तो बना रहे हैं। तो मैंने रीज़न बताया कि हमारे पास प्रॉपर व्यू के सोल्यूशन हैं। व्यू के सोल्यूशन के अकॉर्डिंग हम व्यू की मतलब जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो हैंडआउट्स के अकॉर्डिंग हम बनाते हैं, ना कि AI का यूज़ करके या फिर ऐसे ही कहीं से आउटपुट सेम निकालना इशू नहीं होता, वो कोई भी बंदा निकाल लेते हैं। लेकिन मेन होता है कि टीचर को पता चल रहा होता है कि इस बंदे ने उस हैंडआउट्स के अंदर से बनाई है, स्टूडेंट ने खुद बनाई है, या फिर ऐसे ही किसी डेवलपर से या कहीं से बनवाई है। दैट्स यही मेन डिफरेंस है। ठीक है, सो कोड मैंने पूरा आपको नहीं दिखाना असाइनमेंट के अंदर, क्योंकि जिन स्टूडेंट की अपनी पेड बनानी होती है ना, उनके लिए पूरे उनकी वो वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, अगर आपने मैंने ऐसे फ्री कोड दिए तो फ्री वाले में और पेड वाले में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जिसने फ्री बनानी है, जिसने खुद एफर्ट्स करनी है वो करे। ठीक है, और जिसके पास नहीं है टाइम किसी भी वजह से, वो हमसे पेड बनवा सकता है। दैट्स इट। ठीक है, मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ एक दफ़ा। ये जो यहाँ पे आ रहे हैं ना ये डायलॉग बॉक्स, इनमें आप ना चीज़ें चेंज भी कर सकते हो, उनको मैं थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करनी है। ठीक है, वो लिखी का फ़कीर नहीं बनना, सब लोग सेम करें। तो यहाँ पे हम कोई भी दे सकते हैं, हम अभी 2 दे सकते हैं। ठीक है, 2 हमने पार्टिसिपेंट ऐड किया। पहले का नेम आप दे सकते हो 3 टाइम A, ठीक है, कैपिटल। फिनिशिंग टाइम उसका आप 55 मिनट रख सकते हो। सेकंड को आप 3 टाइम B दे दो नेम, और फिनिशिंग टाइम उसका आप कर दो जी 48 मिनट्स। तो ज़ाहिर सी बात है वो कहेगा। तो फर्स्ट ये रनिंग आपकी जो 3 टाइम B है उसने फास्टेस्ट रनर है। ठीक है, फिनिशिंग टाइम उसने बता दी। यहाँ पे आप देखें, आप थोड़ी सी फॉर्मेटिंग में डिफरेंट है जो आपकी उधर असाइनमेंट में है। तो ये आपने करना है, यहाँ पे आप अंडरस्कोर डाल दो, कुछ और डाल दो, यहाँ पे थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लो। ठीक है, और डेवलप्ड बाय BC लिखा हुआ है, स्टूडेंट ID। ठीक है, थैंक्स फॉर यूजिंग APC मैराथन। आई थिंक आप ABC को भी मैनिपुलेट कर लो तो कोई इतना इशू नहीं है, कोई यूनिक सा नेम लिख सकते हो। BC के आगे आपने अपनी ID लिखनी है, यहाँ पे ID कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये जनरल सोल्यूशन है। दैट्स इट। तो इसके रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। क्वेश्चन इन सेंस कि कहीं पर आपको ये इंस्टॉलेशन में इश्यूज़ आते हैं देन, लेकिन ये बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप पहले कर चुके हो। एक बंदा अगर CS 506 की असाइनमेंट तक पहुंच चुका है, मतलब वो आगे से उसको वो पहले सेमेस्टर का स्टूडेंट तो नहीं ना रहा, पहले दूसरे का, तो मतलब अब वो ये चीज़ें खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वीडियो में इतना बताने की जरूरत लेंथी है नहीं, मेन पॉइंट्स पहले हमने कवर कर दिए हैं। पेड सोल्यूशन आप बनवाना है, आप हमसे बात कर सकते हो उसके बारे में। ठीक है, जो मेन चीज़ें मैंने बता दी हैं कि क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है और किन चीज़ों पे नहीं जाना। अब आप CMD पे और उन चीज़ों में फंसे रहे, कुछ यूट्यूबर्स वो भी दिखा रहे हैं, तो आई थिंक वहाँ पे आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाना है। ठीक है, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वन।